हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। आज हम सभी यूजीसी नेट परीक्षा जून 2014 का प्रश्न पत्र देखेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम में हम जितना हो सके उतना रिवीजन करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, आज हम 2014 का प्रश्न पत्र देखने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जून 2014 का प्रश्न पत्र। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि नाथ साहित्य से पूछा गया है। कुबले माला कथा के रचनाकार हैं। व्याख्या सहित देखेंगे हम, जो भी महत्वपूर्ण होगी उसकी व्याख्या जरूर से देखेंगे। ठीक है, क्योंकि व्याख्या से ही क्वेश्चन बीच बीच में से पूछा जाएगा। कुबले माला कथा के रचनाकार हैं। ऑप्शन है रोड़ा कवि, उद्धतन सूर्य, ज्योतिश्वर ठाकुर, दामोदर शर्मा। कुबले माला कथा के रचनाकार हैं। राइट आंसर हो जाएगा उद्धतन सूर्य। यहाँ पे देख लेते हैं इसका व्याख्या। उद्धतन सूर्य 9वीं सदी, इनकी भाषा आदिकालीन राजस्थानी। रावलवेल कैसा काव्य है? चंपू। रोड़ा कवि 10वीं सदी, पूर्वी हिंदी अवधी भाषा। उक्ति व्यक्ति प्रकरण कैसा ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ पूछा जाता है। दामोदर शर्मा 12वीं सदी। वर्णरत्नाकर शब्द कोश ग्रंथ है, जो कि ज्योतिश्वर ठाकुर का है। ज्योतिश्वर ठाकुर 14वीं सदी, मैथिली भाषा। ठीक है, यहाँ से इस व्याख्या से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इसमें से कोई भी पूछ सकता है, सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। बीशल देव रासो के रचनाकार हैं। जगनीक, नल्ह सिंह, सारंग कवि, नरपति नाल। बीशल देव रासो के रचनाकार हैं नरपति नाल। राइट आंसर हो जाएगा नरपति नाल। इसका भी देख लेते हैं, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। यहाँ पे पूछा गया बीशल देव, नरपति नाल हो गया। हमीर रासो, सारंगधर, परमाल रासो, जगनीक, विजयपाल रासो, नल्ह सिंह 13वीं सदी, जगनीक 13वीं सदी, सारंगधर 14वीं सदी, नरपति नाल 1155। अगला क्वेश्चन है, अधमाड़ की रचना है। अधमाड़ की रचना है प्राकृत पैंगलम, चंद्र प्रकाश, संदेश राशक, प्रबंध चिंतामणि। राइट आंसर हो जाएगा संदेश राशक अधमाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है पूछा गया। अभी वहां पे हम देखे थे ना, उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ, वहां यहाँ पे देखिए वही क्वेश्चन पूछ लिया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ग्रंथ का विषय है पुराण, भक्ति काव्य, प्रेम काव्य, व्याकरण। राइट आंसर हो जाएगा व्याकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ है। अष्टछाप के कवि नहीं है इसमें से रैदास, परमानंद दास, कृष्णदास, नंददास। राइट आंसर हो जाएगा रैदास, जो कि अष्टछाप के कवि नहीं है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6 है। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य हैं। रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, गोस्वामी हित हरिवंश, शंकराचार्य। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य कौन है? गोस्वामी हित हरिवंश। यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं व्याख्या से। अब की बार ए पूछा है तो हो सके इस बार ए वाला पूछ ले। ठीक है, इसलिए व्याख्या हमको पढ़ना जरूरी है। राधा वल्लभी संप्रदाय हित हरिवंश, श्री संप्रदाय विशिष्टाद्वैत रामानुजाचार्य, रुद्र संप्रदाय शुद्धाद्वैत वल्लभाचार्य, स्मार्त संप्रदाय अद्वैत शंकराचार्य। अगला प्रश्न है हमारा, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना नहीं है। इसमें से कौन सी रचना जायसी की नहीं है पूछा गया। ऑप्शन है मधुमालती, आखिरी कलाम, अखरावत, पद्मावत। राइट आंसर हो जाएगा मधुमालती। मधुमालती जायसी की नहीं है। मधुमालती किसकी है? मंझन का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं? शरहपा, शबरपा, हेमचंद, स्वयंभू। राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद। हेमचंद 8वीं शताब्दी के कवि नहीं हैं, बाकी इसमें से सभी लोग 8वीं शताब्दी के कवि हैं। राइट आंसर हेमचंद हो जाएगा। हेमचंद 11वीं शताब्दी के कवि हैं। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। शरहपा, इनकी रचना है दोहा कोश, पूछा जा सकता है, 8वीं सदी के हैं। हेमचंद शब्दानुशासन 11वीं सदी। शबरपा चर्यापद 8वीं सदी। स्वयंभू पौम चर्यु 8वीं सदी। अगला क्वेश्चन है, शकी संप्रदाय को कहा जाता है? ऑप्शन है राधा वल्लभी संप्रदाय, हरिदास संप्रदाय, चित्त संप्रदाय, अष्ट छाप संप्रदाय। शकी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। राइट आंसर ऑप्शन बी वाला। क्वेश्चन नंबर 10 है, मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है? मैथिली का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, चर्यापद, कीर्तिलता, ज्ञानेश्वरी। राइट आंसर हो जाएगा वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर का है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया है? राहुल सांस्कृत्यायन, प्रबोध चंद्र बागजी, सूर्यकांत शास्त्री, हरप्रसाद शास्त्री। बौद्ध गान और दोहा का संपादन किसने किया है? हरप्रसाद शास्त्री। राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसका देख लेते हैं व्याख्या, संपादित ग्रंथ और संपादक। हरप्रसाद शास्त्री बौद्ध गान और दोहा, प्रबोध चंद्र बागजी ने किया है दोहा कोश, राहुल सांस्कृत्यायन ने काव्य धारा। ठीक है, आगे है, पूछा गया दोहा या दूहा, दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? दोहा या दूहा किस भाषा का लोकप्रिय छंद रहा है? पाली, अपभ्रंश, प्राकृत, अवधी। राइट आंसर हो जाएगा अपभ्रंश। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियां विविध काव्य धारा से साखी शब्दी दोहरा, कहीं कहनी उपखान, भगत निरसिपहि, अधम कवि निंदहि, वेद पुराण। किस कवि की पंक्तियां हैं? कबीरदास, तुलसीदास, भिखारीदास, सूरदास। राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रसमंजरी के रचनाकार हैं? रसमंजरी के रचनाकार, नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ सूरदास, बिहारी, नंददास, विद्यापति। राइट आंसर हो जाएगा नंददास। अगला क्वेश्चन है, कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है? हित तरंगड़ी, उज्ज्वल नीलमणि, श्रुतिभूषण, करड़ा भरण। राइट आंसर हो जाएगा हित तरंगड़ी। कृपाराम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है हित तरंगड़ी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं? देव, केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास। कविकुल कल्पतरु के रचनाकार हैं चिंतामणि। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है? सेनापति, आलम, द्विजदेव, ठाकुर। रीति मुक्त श्रृंगारी कवि नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सेनापति। सेनापति रीतिबद्ध कवि हैं। ठीक है, नीति कवि, नीति कवि दीनदयाल गिरि की रचना नहीं है? अनुराग बाग, विश्वनाथ नवरत्न, वैराग्य दिनेश, छत्र प्रकाश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छत्र प्रकाश। अगला क्वेश्चन है, भेजे मन भावन के उधो के आवन की, शुद्धि ब्रज गावन में पावन जबै लगी। उपरोक्त पंक्तियां किस काव्य कृति की है? रस कलश, उधो शतक, गंगावतरण, भ्रमर गीत।
राइट आंसर हो जाएगा ऊधो शतक की ये पंक्ति है। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी, गंगा प्रसाद शुक्ल, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद। लाल चंद्रिका के रचनाकार हैं लल्लू लाल जी। अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है हर बार परीक्षा में, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1801 ईस्वी, 1810, 1802 ईस्वी, 1800 ईस्वी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई। अगला क्वेश्चन है, उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, रामकुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा। पूछा गया उत्तरायण महाकाव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, रामकुमार वर्मा, सियाराम शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी। राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस आलोचक ने किया है? नगेंद्र, विजय देव नारायण शाही, नंदुलारे वाजपेयी, रघुवंश। राइट आंसर हो जाएगा नंदुलारे वाजपेयी ने। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? नंदुलारे वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। साकेता एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में, सच्ची समालोचना, इतिहास तिमिर नाशक। सच्ची समालोचना, साकेता एक अध्ययन, इतिहास तिमिर नाशक, सीढ़ियों पर धूप में। इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, साकेता एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में। सीढ़ियों पर धूप में, सच्ची समालोचना, इतिहास तिमिर नाशक, साकेता एक अध्ययन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या है पहले? इतिहास तिमिर नाशक, सच्ची समालोचना, साकेता एक अध्ययन, सीढ़ियों पर धूप में। अगला क्वेश्चन है, रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। आत्मा के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए, कुछ पते कुछ चिट्ठियां। हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध। लोग भूल गए हैं आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां, लोग भूल गए, हंसो हंसो जल्दी हंसो, आत्महत्या के विरुद्ध। रघुवीर सहाय की कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्महत्या के विरुद्ध। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार निम्नांकित साहित्यकारों का सही अनुक्रम है। श्री नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, श्री नरेश मेहता। सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, श्री नरेश मेहता, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, श्री नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर। पूछा गया ज्ञानपीठ प्रदान किए गए वर्षों के अनुसार साहित्यकारों का सही क्रम है। राइट आंसर ऑप्शन ए, श्री नरेश मेहता, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। आगे है, नई कहानी आंदोलन चलाने वाले लेखक नहीं है, इसमें से कौन से नहीं है? ऑप्शन है राजेंद्र यादव, गंगा प्रसाद विमल, कमलेश्वर मोहन राकेश। राइट आंसर हो जाएगा
गंगा प्रसाद बिमल। क्वेश्चन नंबर 28 है, पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं? अभिमन्यु अनंत, गिरिराज किशोर, विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक हैं गिरिराज किशोर। अगला क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा के निम्नांकित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, चित्रलेखा, सामर्थ्य और सीमा, भूले बिसरे चित्र। चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा, चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का क्रम है चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया आगे के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम? परंपरा, शरणार्थी, विपथगा, अमर वल्लरी, विपथगा, शरणार्थी, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी, परंपरा, विपथगा, विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे के कहानी संग्रहों का क्रम है विपथगा, परंपरा, शरणार्थी, अमर वल्लरी। अगला क्वेश्चन है, राही मासूम रजा के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम? आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला, आधा गांव, असंतोष के दिन। असंतोष के दिन, आधा गांव, दिल एक सादा कागज, टोपी शुक्ला। टोपी शुक्ला, असंतोष के दिन, आधा गांव, दिल एक सादा कागज। राही मासूम रजा के उपन्यासों का क्रम हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर ऑप्शन ए। आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नांकित ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है? मधुर स्वप्न, कुणाल की आंखें, गढ़कुंठार, वयम रक्षामा। गढ़कुंठार, मधुर स्वप्न, वयम रक्षामा, कुणाल की आंखें। वयम रक्षामा, गढ़कुंठार, कुणाल की आंखें, मधुर स्वप्न। मधुर स्वप्न, गढ़कुंठार, कुणाल की आंखें, वयम रक्षामा। उपन्यासों का ऐतिहासिक उपन्यासों का क्रम पूछा गया। राइट आंसर ऑप्शन बी। गढ़कुंठार, मधुर स्वप्न, वयम रक्षामा, कुणाल की आंखें। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नांकित महिला कथाकारों के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम? 55 खंबे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश, आवा। तत्सम, दिलो दानिश, 55 खंबे लाल दीवारें, आवा। आवा, तत्सम, दिलो दानिश, 55 खंबे लाल दीवारें, दिलो दानिश, आवा, तत्सम, 55 खंबे लाल दीवारें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 55 खंबे लाल दीवारें, तत्सम, दिलो दानिश, आवा। 55 खंबे लाल दीवारें किसका है? उषा प्रियंवदा, 1961 ईस्वी। राजी सेठ का है तत्सम, 1983। कृष्णा सोबती, दिलो दानिश, 1993। चित्रा मुदगल का है आवा, 1999। अगला क्वेश्चन है, महिला रचनाकारों के निम्नांकित कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम? जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, यही सच है, बोलने वाली औरत। यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत। बोलने वाली औरत, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, यही सच है। एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत, जोड़ बाकी, यही सच है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यही सच है, जोड़ बाकी, एक स्त्री का विदा गीत, बोलने वाली औरत।
अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित उपन्यासकारों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सुमेलित करना है उपन्यास के रचनाकारों को, ठीक है। संजीव का उपन्यास है इसमें से सूत्रधार। वदी उज्जमा का हो जाएगा एक चूहे की मौत, वदी उज्जमा। राही मासूम रजा का हो जाएगा दिल एक सादा कागज। अमृत राय का हो जाएगा नागफनी का देश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। पात्र पूछे गए और उपन्यास। बावन दास किस उपन्यास का पात्र है? मैला आंचल। बावन दास। रंगनाथ हो जाएगा राग दरबारी। मंदा किस उपन्यास की है? मंदा ईद त्रम। नमिता पांडे हो जाएगा नमिता पांडे आवा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है, कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। कहानीकारों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित करना है। मवाली किसकी कहानी है? मोहन राकेश। पाल गोमरा का स्कूटर उदय प्रकाश। गुल की बन्नो हो जाएगा धर्मवीर भारती। राजा निर्वंशिया हो जाएगा कमलेश्वर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, शंकर शेष द्वारा रचित नाटक नहीं है। कोर्ट मार्शल एक और द्रोणाचार। घरौंदा अरे मायावी सरोवर। राइट आंसर हो जाएगा कोर्ट मार्शल। अगला क्वेश्चन है, विद्या निवास मिश्र के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। कदम की फली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से शैफाली झर रही है। तुम चंदन हम पानी, शैफाली झर रही है। कदम की फूली डाल, तमाल के झरोखे से शैफाली झर रही है। तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से कदम की फूली डाली। तमाल के झरोखे से तुम चंदन हम पानी, कदम की डाली की फूली डाल शैफाली झर रही है। विद्या निवास मिश्र का निबंध संग्रह प्रकाशन वर्ष के अनुसार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, तमाल के झरोखे से शैफाली झर रही है। अगला क्वेश्चन है, शरद जोशी के व्यंग्य निबंधों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से लगाइए। शरद जोशी का राह किनारे बैठ, यत्र तत्र सर्वत्र, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे तिलिस्म यत्र तत्र सर्वत्र, राह किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलिस्म यत्र तत्र सर्वत्र, राह किनारे बैठ, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे तिलिस्म। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, राह किनारे बैठ, तिलिस्म यत्र तत्र सर्वत्र। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, गीति नाट्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम से। अंधायोग एक कंठ विस्फाई, मत्स्यगंधा। अग्निलीक एक कंठ विस्फाई, अंधायोग मत्स्यगंध। अग्निलीक अंधायोग मत्स्यगंधा एक कंठ विस्फाई, मत्स्यगंधा अंधायोग एक कंठ विस्फाई, अग्निलीक। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मत्स्यगंधा अंधायुग एक कंठ विस्फाई, अग्निलीक। मत्स्यगंधा किसका है? उदय शंकर भट्ट। अंधायुग धर्मवीर भारती। दुष्यंत कुमार एक कंठ विस्फाई, भारत भूषण अग्रवाल, अग्निलीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित
निबंधों को उनके निबंधकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, ठिठुरता हुआ गणतंत्र हरिशंकर परसाई। बसंत आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रिया नीलकंठी कुबेर नाथ राय। काव्य में रहस्यवाद रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है काव्य शास्त्र से काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं। काव्य अलंकार संग्रह के रचनाकार हैं उदय भट्ट, दंडी, भामा, वामन। राइट आंसर हो जाएगा उदय भट्ट। इसका काव्य अलंकार 9वीं सदी पूर्वार्ध उद्भट। काव्य अलंकार 6वीं सदी का मध्य भामा। काव्य अलंकार संग्रह पूछा गया, अगर काव्य अलंकार होता तो भामा का है। काव्य आदर्श 7वीं सदी का उत्तरार्ध दंडी। काव्य अलंकार 8वीं सदी 9वीं वामन। सूक्ति वृत्त काव्य अलंकार सूक्ति वृत्त है वामन का। ठीक है, अगला है योम क्रम हेतु भिधाय रस विषयम लक्षण सूत्र मां। यह रस संबंधी सूत्र किस आचार्य का है? ऑप्शन है भरत मुनि, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, हेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा अभिनव गुप्त। अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, इसमें से कौन से कवि मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, विजयदेव नारायण शाही। राइट आंसर हो जाएगा विजयदेव नारायण शाही। अगला क्वेश्चन है काव्यादर्श ग्रंथ के रचनाकार हैं। ऑप्शन है दंडी, रुद्रट, वामन, भामा। काव्यादर्श के रचनाकार हैं दंडी। राइट आंसर दंडी हो जाएगा। काव्यादर्श 7वीं सदी का उत्तरार्ध दंडी। काव्य अलंकार सूत्र विरत वामन का है। काव्य अलंकार रुद्रट। काव्य अलंकार 6वीं शताब्दी भामा। अगला क्वेश्चन है आचार्य कुंतक काव्य शास्त्र में किस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं? आचार्य कुंतक औचित्य, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति। आचार्य किस संप्रदाय के हैं ये? कुंतक वक्रोक्ति। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? ऑप्शन है रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, राहुल सांस्कृत्यायन। लोक जागरण की अवधारणा किसकी है? रामविलास शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है रामविलास शर्मा की निम्नलिखित कृतियों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम। विराम चिन्ह भाषा साहित्य और संस्कृत, प्रगति और परंपरा, भाषा युग बोध और कविता। प्रगति और परंपरा, भाषा साहित्य और संस्कृत, भाषा योग बोध और कविता। विराम चिन्ह भाषा युग बोध और कविता, भाषा साहित्य और संस्कृति, प्रगति और परंपरा, विराम चिन्ह प्रगति और परंपरा, विराम चिन्ह भाषा युग बोध और कविता, भाषा साहित्य और संस्कृत। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। रामविलास शर्मा की कृतियों का क्रम है प्रगति और परंपरा, विराम चिन्ह भाषा युग बोध और कविता, भाषा साहित्य और संस्कृत। अगला क्वेश्चन है नेमीचंद जैन की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम। ऑप्शन है रंग दर्शन, तीसरा पाठ, अधूरे साक्षात्कार, जनांतिक रंग दर्शन, तीसरा पाठ, अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनांतिक, तीसरा पाठ, अधूरे साक्षात्कार, जनांतिक, रंग दर्शन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधूरे साक्षात्कार, रंग दर्शन, जनांतिक, तीसरा पाठ। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित स्थापना विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापन नहीं है अपितु उसकी जड़ों का पहुंचना है। तर्क है क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है किंतु आर गलत है। पूछा गया विखंडनवाद मार्क्सवाद का विस्थापना नहीं है अपितु उसकी जड़ों तक पहुंचना है।
ये सही है पहला वाला। तर्क है क्योंकि मार्क्सवाद से विखंडनवाद का जन्म हुआ, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके आलोचकों के साथ सुमेलित कीजिए। तुलसीदास का हो जाएगा, रचना है तुलसीदास है। माता प्रसाद गुप्त का। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसका है? रामविलास शर्मा का है। हिंदी साहित्य के 80 वर्ष हो जाएगा, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष शिवदान सिंह चौहान। भाषा और संवेदना रामस्वरूप चतुर्वेदी। राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके विचारकों के साथ सुमेलित कीजिए। मनोविश्लेषणवाद, युग, अस्तित्ववाद, जयपालशास्त्र, उत्पत्तिवाद हो जाएगा भट्ट लोलट। अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है, जादुई यथार्थवाद मैजिक रियलिज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? फ्रांज कॉफका, कामू, फ्रेंच रो, सार्त्र। किसने किया था? फ्रेंच रो। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, मस्तीन सुखा डाहिबी आशीम औरम थाहिबी धी धी धुना नुप जाहिबी फीफी फिना सत साहिबी मागदी वांगरू पैसाची कौरवी। राइट आंसर हो जाएगा पैसाची। अगला क्वेश्चन है, देहरी भई विदेश किस विधा की रचना है? देहरी भई विदेश नाटक, आत्मकथ्य, उपन्यास, संस्मरण। राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथ्य। देहरी भय विदेश आत्मकथ्य है। अगला क्वेश्चन है, भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। कैल्टिक, जर्मनिक, इतालिक, शियोयन। राइट आंसर हो जाएगा शियोयन। भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। उड़िया, बिहारी, मराठी, बंगला। राइट आंसर हो जाएगा मराठी, क्योंकि पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। किसका कथन है? ऑप्शन है गार्सा दत्ताशी, ग्रियर्सन, शिव सिंह सेंगर, रामचंद्र शुक्ल। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है। किसका है? ग्रियर्सन। राइट आंसर हो जाएगा ग्रियर्सन का कथन है। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वांगरू, बुंदेली, कन्नौजी, वघेली। राइट आंसर हो जाएगा वघेली। वघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। वघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। अगला क्वेश्चन है, प्रभा खेतान की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी, अनन्या से अनन्या, पिंजरे की मैना, हाथ से। प्रभा खेतान की आत्मकथा है अन्या से अनन्या। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित दलित लेखकों की आत्मकथाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार क्रम। दलित लेखक हैं तिरस्कृत, हाथ से जूठन, मुर्दहिया, तिरस्कृत, जूठन, हाथ से जूठन, तिरस्कृत, हाथ से मुर्दहिया, तिरस्कृत, जूठन। राइट आंसर हो जाएगा सही क्रम हमारा ऑप्शन सी। जूठन, तिरस्कृत, हाथ से मुर्दहिया। जूठन 1997 ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तिरस्कृत संतृप्त है 2002-2006 सूरजपाल चौहान। हाथ से 2005 रमणिका गुप्ता। मुर्दहिया 2010 तुलसीराम। मणिकर्णिका इनका है 2014। मेरी पत्नी और भेड़िया 2010 धर्मवीर भारती। अगला क्वेश्चन है,
कवियों को उनके काव्य संग्रहों के साथ सुमेलित कीजिए। नरेंद्र शर्मा की काव्य संग्रह है। नरेंद्र शर्मा का हो जाएगा प्रवासी के गीत। नागार्जुन का युग धारा। केदारनाथ अग्रवाल फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल। भवानी प्रसाद मिश्र का हो जाएगा बुनी हुई रस्सी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पूछा गया है निम्नलिखित साहित्यकारों को उनके द्वारा संपादित पत्रिकाओं का साथ सुमेलित कीजिए। गणेश शंकर विद्यार्थी कौन सी पत्रिका संपादित किए थे? प्रताप। गणेश शंकर विद्यार्थी। चंद्र शर्मा गुलेरी का हो जाएगा समालोचक। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है कवि वचन सुधा। महादेवी वर्मा की हो जाएगा चांद पत्रिका। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, पात्रों को उनके काव्यों के साथ सुमेलित कीजिए। यशोदा किसका पात्र है? प्रिय प्रवास। यशोदा प्रिय प्रवास। सची किस पात्र है किस काव्य का? सची हो जाएगी विष्णु प्रिया। अश्वत्थामा हो जाएगा अंधायुग। केश कंबली हो जाएगा असाध्य बीड़ा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। पंक्ति पूछी गई और कवि। विषम शिला शंकुला पर्वतो भूता गंगा। शशि तार कहारा अभिद्रुता अतिशय पूता। त्रिलोचन अर्ध विवृत जंघनों पर तरुण सत्य के सिरधर लेटी थी वह दामिनी सी रुचि गौर कलेवर। सुमित्रा नंदन पंत की। तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। शमशेर बहादुर सिंह। अनंत विस्तार का अटूट मौन मुझे भयभीत करता है। कुंवर नारायण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है कथन है यहाँ पे स्थापना तर्क वाला। जैसे विश्व में विश्वात्मा की अभिव्यक्ति होती है वैसे ही नाटक में रस की। तर्क है क्योंकि नाटक में रस की स्थिति अद्यतन होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही है। स्थापना है, छायावाद के संबंध में मान्यता है कि किसी कविता के भावों की छाया यदि कहीं अन्यत्र जाकर पड़े तो उसे छायावादी कविता कहना चाहिए। तर्क क्योंकि छायावादी कविता अन्योक्ति से अधिक नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है। स्थापना पूछा गया है, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं क्योंकि कविता मनुष्य की चेतना को अनासक्त बनाती है। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, शास्त्रीय सिद्धांत परिवर्तनशील है उनका योगानुकूल पुनराख्यान होना चाहिए। तर्क क्योंकि शास्त्रीय सिद्धांतों का युगानुकूल पुनराख्यान न होने से उनका महत्व बना रहता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ए सही है लेकिन आर गलत है। स्थापना है,
सर्वभूत को आत्मभूत करके अनुभव करना ही काव्य का चरम लक्ष्य है, क्योंकि साहित्यकार लोक सत्ता को न स्वीकार करके सिर्फ व्यक्ति सत्ता को स्वीकार करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। स्थापना है, भक्ति में लेन देन का भाव नहीं होता है। तर्क, क्योंकि लेन देन का भाव स्वार्थ की जमीन पर प्रतिष्ठित होती है। राइट आंसर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है स्थापना है, स्थापना रचना जीवन का अर्थ विस्तार करती है, तो भावक तथा आलोचना रचना का अर्थ विस्तार करता है। तर्क, क्योंकि रचना में जीवन का संचित अनुभव निहित होता है। राइट आंसर हो जाएगा दोनों सही है। स्थापना है, मिथक मनुष्य जाति के सांस्कृतिक इतिहास का आख्यान है। तर्क, क्योंकि मिथक के बिना इतिहास का लेखन असंभव है। राइट आंसर हो जाएगा ए सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पे हमारा 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर से सॉल्व कीजिए और जो भी पढ़े हैं उसका बार बार आप रिवीजन करते रहिए। ठीक है, उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आगे की अगली वीडियो आपको मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।